Welcome to Tathastu Edu Space, powered by Quantum ICC इच्छापूर्ती कोचिंग क्लासेस उदगीर. सो यहाँ पे आपका स्वागत है. मी तुम्हाला स्वागत करीत आहे. आई एम नॉट श्योर अबाउट माई मराठी बट आई एम स्टिल लर्निंग. सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज फिर से, और लास्ट जिस क्वेश्चन से मैंने छोड़ी थी मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो. Figure gives the acceleration of 2 kg body as it moves from rest along x-axis while a variable force act on it from x equal to 0 meter to x equal to 9 meter. Okay. The work done by the force on the body when it reaches to x equal to 4 meter पे भी आपको वर्क डन निकालना है और x equal to 7 meter पे भी निकालना है. मैं आपको पहले बता दूं, मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में जो अपने वो करा था लेक्चर में, तो उसमें मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स स्टार्ट कर दिया था. ये उसी का क्वेश्चन है, उसी टॉपिक से है. और इसमें बोल रहा है कि एक 2 kg बॉडी का एक एक्सेलरेशन है और वो किसकी वजह से, एक वेरिएबल फोर्स की वजह से है, जिससे हम उसे खींच के लेके जा रहे हैं. कहाँ तक डिस्प्लेस कराते हुए लेके जा रहे हैं? x इक्वल टू 0 मीटर से x इक्वल टू 9 मीटर तक लेके जा रहे हैं. तो वर्क डन बॉडी का कितना होगा जब वो पहुंचेगी x इक्वल टू 4 मीटर पर, और तब कितना होगा जब वो पहुंचेगी x इक्वल टू 7 मीटर पर. तो पहले दोनों के लिए निकाल सकते हैं. अब इस ग्राफ को जरा गौर से अगर आप देखें तो ये ग्राफ किसी फोर्स या फिर उसका नहीं है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का नहीं है जो मैं डायरेक्ट एरिया करके निकाल लूँ. ये एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का है. अब इसके लिए कैसे करेंगे? तो देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो फोर्स को हम लिख सकते हैं ma/dx, मास इनटू एक्सलरेशन, और मास को हम लिख सकते हैं बाहर, तो a/dx, राइट. तो अब ये a/dx क्या है? अरे यही तो एरिया अंडर ग्राफ होगा. इसी को तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया अंडर ग्राफ. मतलब इस ग्राफ के अंदर जो एरिया निकलेगा वही अब ADX की जगह पे आ जाएगा और मैं उसे मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ठीक है भैया, हम एरिया निकाल लेते हैं. तो मास तो मेरा दे रखा है 2 kg. अब एरिया निकाल के बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सबको ऐड करके. तो ये कितना हो जाएगा? पहले इधर कुछ चीज़ें मैं लिख देना चाहता हूँ, जैसे कि एक मिनट. यहाँ 0 है तो यहाँ मेरे हिसाब से 1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 आएगा, राइट. अब करते हैं, ठीक है. हाँ, तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का निकालूंगा. तो ये हो जाएगा बेस इसका 1 है, हाइट इसकी 6 है, तो हाफ बेस 1 हाइट 6 प्लस 4 तक निकालना है, मतलब मुझे इस स्क्वायर को भी लेना पड़ेगा. ये लो भैया, जिसकी लेंथ मेरे पास दे रखी है 6 और इसकी दे रखी है 4 माइनस 1, क्योंकि 1 से लेके 4 तक है तो 3 हो जाएगा. 1 से लेके 4 तक बीच में 3 आ रहा है, ठीक. यहाँ तक इसने मांगा था, हो गया यहाँ तक हमारा 4. इसको आप ऐड कर लो, 2 3 जा 6, तो गया. ये हो जाएगा 3 प्लस 9, यानी कि 6 3 जा 18. तो 18 प्लस 3 हो गया 21, एंड विच इज 21 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास? 42 जूल. और 42 जूल कहीं आंसर में आ रहा है, आ तो रहा है 42 जूल 2 में आ रहा है, लेकिन तभी दूसरा वाला निकालना भी और बाकी है. तो ये एक तो थर्ड वाले में आ रहा है और एक वाले में 4 वाले में आ रहा है, ठीक है. ठीक है, अब हमें दूसरा वाला भी निकालना है. जब ये 7 मीटर तक जाएगा, 7 मीटर तक जाएगा मतलब कहाँ तक आएगा? 7 मीटर तक जाएगा तो कहाँ तक आएगा? 7 मीटर तक जाएगा तो कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक आएगा, ठीक है. तो मतलब मुझे इस ट्रायंगल का और इसका और निकालना पड़ेगा, ठीक है. और 7 तक जा रहा है तो हमने अभी इसका इसका और इसका ये ऐड करा था. अब हमें तीसरा वाला, ये वाला ट्रायंगल भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. और इन दोनों करना पड़ेगा माइनस. तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी कर लोगे तो +3 और हो जाएगा, जैसे तो कितना ही हो जाएगा. इसका करेंगे, इसका भी 3 निकलेगा, 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया. इसका देख लेंगे, तो 42 से तो कम ही आना चाहिए. तो आंसर 60 वाला तो नहीं आने वाला, 30 वाले की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी अपन सॉल्व करेंगे. कोई भी चीज़ को तब निकालो जब वो सॉल्व हो जाए. तो अब अगर अपन 7 तक जाने की वाली बात कर रहे हैं, तो 2 इंटू इस ट्रायंगल का भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6, और इस स्क्वायर का कितना हो जाएगा? सॉरी, रेक्टेंगल का 6 इंटू 3. ओके, देन वापस से एक और ट्रायंगल आ गया, हाफ इंटू बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 6, ठीक है. अब इस वाले भी ट्रायंगल का जो नीचे की तरफ जो रेड वाला ट्रायंगल दे रखा है मैंने, इसका भी करेंगे प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट क्या है? -6 है, देखो नीचे -6, जैसा है वैसे ही लिया मैंने. प्लस इस रेक्टेंगल का और देख लो, लेंथ यानी कि -6 इंटू का 1, ठीक है. तो ये हो गया 2 3 जा 6 -3, 2 3 जा
2 3 इतनी 3 जा बताओ, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 18 प्लस का 3 माइनस का 3 और ये माइनस का 6, तो प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 18 प्लस 3 यानी कि 21 माइनस का 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 21 माइनस 6 हो गया मेरे हिसाब से 15 और 2 इंटू 15 यानी कि यस 30 जूल, और ये तो आना ही था वैसे भी, कोई खास बात है नहीं इसमें। ऑलराइट, तो ये हम कुछ इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये समझ में आया तो। नेक्स्ट दे रखा है मेरे पास एक फोर्स दे रखा है 30 ग्राम वाला। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें अगर आपने ऐसी कोई चीज़ कर रखी है तो। पहले फोर्स पढ़िए, फोर्स एक्ट ऑन 30 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू, कितना दे रखा है यहाँ लिख लेते हैं भैया, एक्स इक्वल टू दे रखा है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यू, ये हमें दे रखा है। अब क्या करना है, मुझे ये तो दे रखा है, वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले तो भैया 4 सेकेंड निकालना। ठीक है, वर्क डन बाय ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, वैसे एक तरीका है, पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो, आइडिया क्या आ रहा है, तो मैंने एक बार आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा, जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, राइट। तो एक बार वेलोसिटी निकाल तो लें, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट्स विल बी 3 माइनस ये कितना हो गया 8t प्लस 3t स्क्वायर। विचार करा, सही लिखा है क्या मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, राइट। तो पहले मैं इसे टाइम t इक्वल टू 0 पर निकाल लेता हूँ ताकि मेरी इनिशियल वेलोसिटी आ जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी आई, t 0 रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, और एक बार t इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी निकाल के देख लो, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू, और ये t की जगह मैंने 4 रखा है तो 4 का स्क्वायर आई थिंक 16 से, तो ये हो जाएगा 32 माइनस और ये प्लस का 48 एंड आई थिंक दिस इज 3। ठीक है, 48 में से 32 गया तो 16, 16 प्लस 3 19 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर आ रहा है, यानी ये मेरे पास v फाइनल भी आ गया। मास दे रखा है 30 ग्राम। ठीक है, तो जब निकालते हैं, हाफ मास दे रखा है 30 ग्राम, 30 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करेंगे 30/1000, एक चीज़ आप करना जानते हैं, तो 0.03 0.03 और ये कितना हो गया v फाइनल, यानी 19 का स्क्वायर, तो मैं से कितनों को 19 का स्क्वायर नहीं आता भैया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 3 2 प्लस 1 3 361 समथिंग कुछ होता है, और ये v इनिशियल का स्क्वायर एंड आई थिंक v इनिशियल का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 0.03, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 3 का होता है 9, 361 60, अगर 60 में से 8 गए तो 352 इंटू 0.03 डिवाइड बाई हाफ, ये गया 2 1 जा 2 2 7 जा 2 6 जा, करेक्ट। फिर से अगर देखेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18 का 8, 3 7 21 का 2 2 3 2 जा 3 1 जा 3 5 और 2 0 लगा के करेंगे तो 5.28 जूल, तो मेरा आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से ये आपको भी समझ में आया होगा और मेरे हिसाब से फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट सवाल आ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। चलो ये टॉपिक और चेंज हो गया। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीज n टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, कितना भैया, कितना इंक्रीज हो जाएगी अगर मोमेंटम इतना इंक्रीज हो गया, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीज,
देखते हो भैया, एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की फॉर्म में कुछ होता है क्या? क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? कुछ याद करो अगर ऐसा कुछ याद हो तो। एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की फॉर्म में याद करो, कुछ ऐसा होता था कि पी स्क्वायर बाई टू है। यस, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल तो है पी स्क्वायर की, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, तो मोमेंटम को ही बढ़ा रहे हो एन टाइम, तो मेरे हिसाब से एनर्जी बन जाएगी एन स्क्वायर टाइम्स, राइट? फोर्थ विल बी द राइट आंसर। कर सकते हैं ये। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 100%, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे करें? काइनेटिक एनर्जी सपोज करो, एक बार करके देख लेते हैं। ओके, तो पी इनिशियल, सपोज करो पी ले रखा है मैंने, पी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है, याद करो, 2m/k/E। मैं इसे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, अभी जो पीछे करा वही है, k इज टू पी स्क्वायर बाई 2m। बता ही देता हूँ यार, पता चले तुम पूछो सर कहाँ से ले आए। ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2m/k/E, ठीक है। और p को मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट में 2m/k/E, ठीक। अब बुरा मत मानना। हाँ, तो देखो भैया, ध्यान से करना, ध्यान ठेवा विचार करा। मैंने दो चीज तो सीख ली हूँ गिर में आके आजकल। ध्यान ठेवा विचार करा, ध्यान ठेवा विचार करा। तो ये थी अपनी इनिशियल वाली काइनेटिक। अब जो फाइनल वाली है, इसमें क्या नाटक हो रहा है भैया, इसमें काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ गई है। सपोज करो अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, मैं तुम्हें 100% आपके पैसों के और दे दूँ, यानी 100 रुपये और दे तो आपके पास 200 रुपये हो जाएंगे। 2m काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ने के बाद कितनी हो चुकी होगी? ऐसी बात है, डबल हो चुकी होगी। तो अब तुम्हारे मन में कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि 2 × 4 हो गया? इसे ऐसे नहीं करना है, 2 को ही बाहर लो, यानी √2 बना के लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, 2m/k/E और √2। 2m/k/E कहीं देखा हुआ लगता है पी इनिशियल के बराबर है। सर इससे क्या फायदा होगा, आपने क्यों करा ये? क्योंकि बच्चा मेरे को परसेंटेज चेंज निकालना था मोमेंटम में। क्या निकालना था? परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज जिसको नहीं आता वो अभी सीख ले कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज। अब देखो बालक, ये तो अपन ने निकाला है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी वैसे इतना आ गया है, तो परसेंटेज चेंज बच्चा कैसे निकालते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय पी इनिशियल इनटू 100, ये निकल के आता है। इसको बोलते हैं बच्चा परसेंटेज चेंज। अगर तुमने बेसिक मैथ्स अगर पढ़ी है मेरे से तो आपको ये आता होगा है। तो पी फाइनल बच्चा कितना है? पी फाइनल बच्चा √2 पी इनिशियल है, माइनस में पी इनिशियल तो है ही, नीचे भी पी इनिशियल है, इनटू में 100 है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ परसेंटेज चेंज। तो पी इनिशियल को कॉमन ले लेंगे, √2 -1, नीचे पी इनिशियल और पी इनिशियल से पी इनिशियल बेटा गया गया, टाटा बाय बाय, खत्म। और √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 है, इतने के आसपास, 0.41, हाँ 1.414 जो भी होती है अपने पास वो ले लेते हैं 1, ठीक। और इनटू में 100 चल रहा है, नीचे का तो खत्म हो गया। अब 1.414 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 0.414 इंटू 100, और आई थिंक इट विल बिकम 41.4, और ये बन जाएगा बच्चा परसेंट। ऐसा कोई आंसर आ रहा है? सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको भले ही वो करके वापस से देखना, पहले समझो इस चीज को, किस तरीके से निकाला है, किस तरीके से करा है ये पूरा का पूरा, ठीक। बिना समझे नहीं करना। नेक्स्ट, दो पार्टिकल दे रखे हैं, मास 1 किलो दे रखा है, 5 किलो दे रखा है, हैव सेम मोमेंटम, कैलकुलेट देयर काइनेटिक एनर्जी। भैया ये देखो, कैलकुलेट देयर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे हिसाब से होता होगा p²/2m। काइनेटिक एनर्जी एक और ले लेते हैं, चल एक 1 हो गया, एक 2 ले लेते हैं, दो दोनों के लिए है ना, p²/2m, तो m1 इसको ले लेते हैं, m2 इसको लेते हैं। अब मेरे हिसाब से तुमने दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, p²/2m1 डिवाइड बाई p²/2m2। देखिए बेटा, मोमेंटम तो सेम है तो कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, मेरे हिसाब से रह जाएगा m2/m1। सिर्फ मास पे डिपेंड है ये,
ले, तो कुछ आंसर समझे कि नहीं समझे इसका? 5/1 आ रहा है, सो दैट्स विल बी योर आंसर। समझे कि नहीं? समझल? समझ ल तुम्हें आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट, एक और देखा जाए बालक। है ये क्या नाटक है? ऐसे कुछ खास तो नहीं। क्या है? द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ई के एंड द वेलोसिटी वी। काइनेटिक एनर्जी वी में ऐसा कैसा होने तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी का ही ढूंढ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं वाई मान लूँ, जो कि है भी, मतलब एनर्जी बोला इसने, ई इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर पर, तो बस इतना ही समझो। और वेलोसिटी में मांग रहा है, और जो कि स्क्वायर है, पैराबोला बना रहा है? पैराबोलिक बट उल्टा वाला। तो काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ बच्चा, इसका ये वाला ग्राफ बन के आता है। ठीक, मास का भी पॉजिटिव होता नहीं है, तो सॉरी मास का भी नेगेटिव होता नहीं है। वेलोसिटी और नेगेटिव होगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेरे दोनों तरफ से ग्राफ बनेगा और ये वाला पाथ बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा इसका, राइट? then kinetic energy of a body become 4 times of its initial value। ठीक है, बना देते हैं। the new linear momentum will be। ठीक है भैया, नया वाला मोमेंटम कितना बनेगा, क्या बनेगा, कुछ पता ही नहीं है मेरे को। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। इसको यहाँ बढ़ावा दो भाई। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ चुकी है? 4 टाइम। ले चल, काइनेटिक जो 4 टाइम बढ़ा लो, वैसे मास वास तो सब सेम ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक पी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और उसको अगर तुम 4 टाइम बढ़ा रहे हो, 4 टाइम अगर तुम इसे बढ़ा रहे हो, 4 बाहर आएगा, 2 बन के अंदर काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। तो मेरे पास मोमेंटम जो है अपनी इनिशियल का दुगना हो चुका, मतलब ट्वाइस, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू का वो क्या हो चुका होगा? ट्वाइस हो चुका होगा। इसको अगर तमीज से लिखना हो तो ऐसे लिखना, देखो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m के ई। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ा रहे हो तो ये तो P इनिशियल है, अभी P फाइनल बच्चा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2m के, राइट? तो 4, ये हो जाएगा 2m के ई। ठीक, और ये उसका इनिशियल मोमेंटम था। ठीक, तो इसकी वैल्यू ट्वाइस इनिशियल वैल्यू के बराबर होगी, अपनी इनिशियल से दुगनी हो चुकी होगी। नेक्स्ट, अब इसका क्या करें भैया? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डबल its initial kinetic energy, then momentum of body will be √2 टाइम्स। ये तो अपन करके आए हैं। P का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में 2m के ई। अभी अभी पीछे ही करा था ऐसे वाला, मतलब सेम ही चीज थी, अलग क्या था? अब काइनेटिक एनर्जी को तुम डबल कर रहे हो तो ठीक है, डबल कर लो, ये लो। लेकिन 2 2 4 थोड़ी करने वाले हो, तो क्या करोगे? √2 को ही बाहर लोगे, अंदर क्या हो जाएगा वापस से 2m के ई। और ये वाकई पुराना वाला मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम जो फाइनल वाला आया है वो क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स अपने इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ठीक, सो √2 टाइम्स। देन अब इसका एक नया नाटक देखो भैया। अ बॉल ऑफ मास 2 kg and another mass of 4 kg are dropped together। हमने इसको ड्रॉप कर दिया। drop together of mass 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building after the fall of। ठीक है, ये लो 60 फीट की है। ठीक है, वैसे आप जान जाएं तो v इज इक्वल टू, अगर हम एक फॉर्मूला देखेंगे तो 2gh होता है ना मेरे हिसाब से, अंडर रूट में। तो मास तो आया ही नहीं, तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम आने पे सेम ही होगी, चाहे कितने का भी वो हो।
ठीक है, तो अब वो क्या मांग रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाला थोड़ा लगेगा, ये लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का बच्चा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसने मांगा क्या है, ओके, सो देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी इन रेशियो ऑफ, तो m1 m2, इनका भी कर लेंगे कुछ ना कुछ, हाफ से हाफ कैंसिल, वेलोसिटी सेम ही रहती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे मास नहीं आता। वो लोग वेलोसिटी का स्क्वायर उसका मानने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मास हो जाएगा 2/4 एंड इट इज 1/2। सेकेंड आंसर, ये चीज़ आपको समझ में आई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वन वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैंने दूसरी वैल्यू ली, उसका भी लिया मैंने हाफ m2 वी स्क्वायर। सर आपने v1 v2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चा जब आप दोनों बॉडी को सेम हाइट से फेंकोगे तो उनकी नीचे आने पर वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मासेस के ऊपर डिपेंड कर दी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300% द मोमेंटम विल इंक्रीज है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय लिख रहा है भैया, वर्ड पकड़ो इसका, क्या मतलब होता है ये इंक्रीज बाय का, क्या मतलब होता है ये इंक्रीज बाय का। कि अगर सपोज करो, अगर मैंने तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, मैंने तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसके 3 गुना पैसे और दिए तुम्हें, अब तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, 3 गुना पैसे मतलब मैंने 300 रुपये और दिए, अब तुम्हारे पास 400 रुपये हैं, ठीक। तो इसको इसी तरीके से समझिएगा। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए फॉर्मूला है अपने पास अंडर रूट में 2m/k/e, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना गुना बढ़ गई है, 300 गुना और बढ़ गई है, मतलब अब वो उसके पास अपनी 4 टाइम हो गई है, अपने पहले पहले इनिशियल वैल्यू से कितनी हो चुकी है, 4 टाइम। मैं वो ये नहीं कह रहा हमने मल्टीप्लाई किया, उसने बोला इंक्रीज्ड बाय, इतना और इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये अब अपना 4 टाइम हो चुकी है, क्योंकि पहले 300% तो उसके पास उसका खुद का पहले था, लेकिन उसका भी 300% और आ गया, मतलब 400%, मतलब अपनी पुरानी वैल्यू का 4 टाइम्स। तो अगेन 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो 2 बन के बाहर आ जाएगा, वापस से कितना आ जाएगा 2m/k/e। हाँ सही तो है, पी फाइनल। तो यहाँ पे मोमेंटम मेरा कितना बढ़ा सर, इनिशियल से तो डबल हो गया, इनिशियल से तो डबल हो गया। अब ये डबल का क्या मतलब है, सपोज करो डबल तब हुआ जैसे मुझे आपके चीज़ों को डबल करना है। सपोज करो आपके पास 100 रुपीज़ है, मुझे डबल करना है उसे, तो मैं उसे 100 और दूंगा, यानी आपकी वैल्यू का 100% मैंने आपको फिर से दिया। तो ये अपना, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है, 100% इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, हम इसे क्या कहेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 100% और इंक्रीज हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट जब भी हम देखेंगे इस पर,